हेलो एवरीवन, स्टूडेंटों पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को मैपिंग के बारे में बताऊंगा कि मैपिंग के नोट्स आप कैसे तैयार करें। यूपीएससी में आप पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, पीटी में भी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोग के सामने बताता हूं कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से आपको फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचना है, तो चलने वाले स्टेट और पहुंचने वाले स्टेट को छोड़ के आप कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, नागरहोल किस राज्य में है, किस राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को टच करती हैं। तो आप बिल्कुल आराम से बता पाएंगे कि 3 राज्यों से गुजरना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, 1-2 काम तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप करंट पढ़ रहे हैं या कुछ आप करंट पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो साथ में मैप जरूर रखिए और मैप में मार्क करते चलिए। जैसे आप ये देखिए, यहाँ से इस मैप को आप देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें पहाड़ी और दर्रे, इनको बहुत अच्छे तरीके से मार्क किया हुआ है। इसको कहीं भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरीके से पूरी मार्किंग कर लीजिए मैप पे, और इसको सुबह 1 घंटे, आधे घंटे, जितना भी टाइम मिले उसको आप देखने का अभ्यास बना लीजिए। तो इससे आपको याद हो जाएगा मैपिंग कैसे करते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मजुली द्वीप के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, तो उसको नोट्स बनाइए या फिर इस तरीके का स्टिकी नोट्स लगा के आप यहीं पे जहां मजुली द्वीप एटलस में दिया हुआ है उसके बारे में 1-2 बातें, जो भी 2-4 बातें हैं, उसको वहीं लिख लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब अपना मैप खोलेंगे तो आपका ये स्टिकी नोट्स आपको यहीं से रिवाइज करवा देगा। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका क्या है, देखिए ये 2 तरीके तो बने बनाए हैं। तीसरा तरीका ये है, जैसे अब देखिए ये नोट्स हैंडमेड हैं। ये हिमालय के बारे में इस मानचित्र पे सारी जानकारी दी हुई है। ये तो जानकारी दी हुई है और उनके बारे में यहाँ पे जो बातें लिखने लायक हैं वो लिखी हुई है। ये एक मानचित्र है और ये 2 मानचित्र। आप 2 मैप में पूरा हिमालय इस पे कंप्लीट कर दिया गया है, पूरा हिमालय 2 मैप में। अब इस तरीके से नदियों का भी मैप है। इसी तरीके से आगे फिर मिट्टी, चट्टान, जैसे देखिए ये दक्षिण भारत के जो पठार हैं उसका मैप है। उसके बाद फिर नदियों का मैप है। जैसे मैं आपको एक ब्रह्मपुत्र नदी का दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये पूरा है। इस तरीके से भी आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो मैपिंग से रिलेटेड ये 3 तरीके हैं। आप कोई भी एक तरीका कर लीजिए और उसको फॉलो करिए। इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके में आप ये गुंजाइश रखिए कि जब भी करंट में कोई गतिविधि उससे रिलेटेड होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड अगर करंट में कोई भी चीज़ होती है, तो मुझे यहाँ पे स्पेस है, मैं उसको लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा सकता हूँ इसके बारे में। तो इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा। तो ये मैपिंग से रिलेटेड ये बातें आपसे साझा करनी थी। धन्यवाद।